वो अनूठे और अनुपम हैं, अद्वितीय हैं, मैं कहूंगा। बंधुओं, बच्चों के सामने जो चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों में संवादहीनता एक बहुत बड़ा कारण है। आज हमने बच्चों को पढ़ने की प्रेरित तो किया। कभी कभी हम खुद सोचते हैं यार इसके बाद पढ़ाई का बहुत लोड है, पढ़ने दो उसको, समय नहीं है, परेशान है बेचारा, होमवर्क भी नहीं किया, मैं उसकी होमवर्क में सहायता कर देती हूँ। सहायता करिए, लेकिन क्या आपने उनको धर्म आध्यात्म संस्कृति से जोड़ा? क्या वो कर क्या रहा है इसके बारे में स्वयं साथ होकर के, साथी बन के काम किया क्या? मैं छोटा सा दृष्टांत अपने जीवन का देता हूं। मैं एक छोटे से टाउन का जन्मा, और जब मैं विद्यालय में पढ़ता था उस समय मेरे घर में लाइट नहीं थी और लालटेन की रोशनी में हम पढ़ते थे। पढ़ने के लिए जो केरोसिन की लालटेन होती थी, अब तो बच्चों को पता भी नहीं होगा, केरोसिन भी खत्म हो गई। वो केरोसिन की लालटेन में तेल भर करके, और मेरे भैया एक छोटी सी टेबल डुमा बना रखा था, उसको बीच में रखते थे और वो साथ में मेरे बैठ के पढ़ते थे। मैं 11वीं क्लास में था, भैया 10वीं क्लास तक पढ़े थे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरत पड़ी तो बता भी देते थे, लेकिन बताने से ज्यादा महत्वपूर्ण क्या था कि मैं जब तक पढ़ता था तब तक वो साथ पढ़ते थे। वो उपन्यास पढ़ लिया, कुछ भी पढ़ लिया, कोई मैगजीन पढ़ ली, लेकिन साथ साथ पढ़ते थे। मैंने कई बार कहा भैया आप तो सो जाओ, वो नहीं मैं भी पढ़ रहा हूं ना। मुझे पता है वो अपने लिए नहीं पढ़ते, वो मेरे लिए पढ़ते थे। मेरे पड़ोस में एक मुसलमान का बच्चा था, वो आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा निर्बल था, लेकिन पढ़ने में को ठीक ठीक सा लग रहा था। उसके पेरेंट ने कहा कि भाई हमारे पास केरोसिन नहीं है रात को जलाने के लिए, और ये बच्चा आपका थोड़ा होशियार है, इसके साथ हम अपने बच्चों को भेज दें क्या? वो साथ में बैठकर पढ़ता था, एक ही लालटेन से हम 3 लोग पढ़ते थे। आप सोचिए, वो जो लालटेन एक थी, पढ़ने वाले 3 थे, समय सबका एक था, मन मस्तिष्क और ध्येय एक था, तो उसके कारण हम पढ़ पाए, मैं पढ़ पाया। क्यों? क्योंकि मेरे भाई का मेरी तरफ ध्यान था, मेरे भाई के प्रति समर्पण था कि कितनी मेहनत करते हैं आप सोचिए ना। सुबह सुबह जल्दी जाके दुकान पे चला जाना, काम करना सारा दिन भर, और रात को आके देर तक मेरे साथ पढ़ना। आज क्या हो गया? थोड़ा तुलना करिए। हमने बच्चों को अकेले कमरे में छोड़ दिया, बच्चों को सोचा ये इंडिपेंडेंट पढ़ने दो ना, डिस्टर्बेंस नहीं होगा, और हम अपने मोबाइल पे लग गए। बच्चों से पूछा कि मोबाइल में क्या कर रहे हो, तो बच्चों ने कहा भाई मोबाइल से क्या करना, मेरी पर्सनल लाइफ है, मुझे कमरा अलग चाहिए। बंधुओं, कमरा देने में दिक्कत नहीं है, मोबाइल देने में भी दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस मोबाइल के दोस्त वो हैं, उसी मोबाइल के दोस्त हम क्यों नहीं हैं? हमें भी बनना पड़ेगा।